हेलो फ्रेंड्स, यू नेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज यह मोशन इन प्लेन का पार्ट थर्ड है, जिसमें हम स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। जैसे कि यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरा दी जाती है या ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसके जो कुछ इक्वेशन होते हैं, कुछ समीकरण उस पर कार्य करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए, आज का जो चैप्टर है उसका ये हेडिंग है, मोशन ऑफ freely falling bodies। कहने का मतलब है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का जो गति है वो किस तरह डिनोट करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। यह जो पृथ्वी है इस पर एक ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। और जो वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसी भी वस्तु को यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसे अपने केंद्र की तरफ, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसे अपने केंद्र की तरफ खींचता है। दोस्तों, यह जो गुरुत्वाकर्षण है इसको हम स्मॉल जी से सूचित करते हैं, यानी कि यह जो है एक्सेलरेट होती है। कोई भी वस्तु ऊपर से हम यदि उसे गिराते हैं, ऊपर से उसको छोड़ दिया जाता है तो हम देखते हैं वो अपने आप गिरते हुए नीचे चली जाती है। इतना तो आप समझते ही होंगे। लेकिन जो इस पर जो बल जो लगता है वह जो है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है उसे उस पर कार्य करता है पृथ्वी। तो आइए पहले देखते हैं गुरुत्वीय बल। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, गुरुत्वीय बल क्या है। पृथ्वी जब जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह ध्यान रखिएगा। गुरुत्वीय बल वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचती है, वह गुरुत्वीय बल है। यदि यह पृथ्वी है तो यह कोई वस्तु है, अगर छोड़ दिया जाए तो एक बल लगता है। इसी बल को पृथ्वी जो है नीचे की तरफ खींचती है और इसको जी कहते हैं। दोस्तों, यह जो है गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन इसका जो मात्रक होता है, हमने पीछे आपको बताया था डायमेंशन में कि जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो इसकी डायमेंशन होती है L/T/2। दोस्तों, या L/T/2 यह जो है गुरुत्वीय त्वरण का जो है विमा है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यह जो गुरुत्वीय त्वरण है, यह पॉइंट नोट कीजिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी गई वस्तु या नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई वस्तु या छोड़ी गई वस्तु। दोस्तों, यह जो पॉइंट है, ऊपर से नीचे की तरफ कोई वस्तु अगर हमको छोड़ी जाती है या नीचे से ऊपर की तरफ जो कोई वस्तु है उसको छोड़ी जाती है, तो यह दोनों पर कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है इसको अपने केंद्र की तरफ नीचे की तरफ खींचता है। तो यहाँ पर जी जो होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वह प्लस का कार्य करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स धनात्मक होता है, उसे तेजी से अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, उसके बाद जो है किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो ग्रेविटेशनल जो यह गुरुत्वीय त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है, वह माइनस होता है, क्योंकि यह जो त्वरण है
ऊपर की तरफ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जो है घटता है और नीचे की तरफ आने पर गुरुत्वीय त्वरण जो है बढ़ता है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो पृथ्वी के सतह पर जो है गुरुत्वीय त्वरण, देखिए यह पृथ्वी की एक सतह है, इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह सतह पर अधिक होता है और इसका जो मान होता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दोस्तों इसको नोट करिएगा, कभी कभी जी का मान भी पूछ देता है, स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह जो है ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है इसका मान है। आप यह याद रखिएगा, कभी कभी जब न्यूमेरिकल के जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो इसे हम 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी मान सकते हैं, मान कर चलेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम आपको बताएंगे, इससे संबंधित जो है जो न्यूमेरिकल है उसको भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले थ्योरी जरूरी है दोस्तों। तो हमने आपको बताया कि गुरुत्वीय बल है क्या, उसके बाद हमको देखना है कि गुरुत्वीय बल के समीकरण क्या होते हैं। आइए हम गुरुत्वीय बल के समीकरणों के बारे में बात करेंगे। जो गुरुत्वीय बल के समीकरण होते हैं वह गति के ही समीकरण होते हैं। दोस्तों हमने आपको गति के समीकरण भी बताए हैं, आइए हम फिर से आपको बताते हैं कि जो गति का समीकरण होता है यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। दोस्तों जो गति का समीकरण होता है वह जो है पहला जो है v बराबर u प्लस at, यह जो है पहला समीकरण है। दूसरा s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यह जो है दूसरा समीकरण है। और जो तीसरा समीकरण है वह है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों आप इसको याद कर लिए होंगे, हमें पूरा विश्वास है। यह जो है पहला है v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों इन्हीं समीकरणों के जो इक्वेशन ऑन मोशन है इनकी सहायता से हम जो गुरुत्वीय मोशन है यानी गुरुत्व के अधीन जो गति है वह हम निकालेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले है नीचे की ओर गति। गुरुत्वीय त्वरण में हम देख रहे हैं जो ग्रेविटेशनल मोशन है उसमें हम देखेंगे कि नीचे की ओर गति। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा जो यह चैप्टर है वह फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए है, यानी कि जो वस्तुएं स्वतंत्र रूप से गिरती हैं उनका त्वरण, ऊंचाई, वेग कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक वेग क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नीचे की ओर गति है यानी मोशन इन डाउनवर्ड, तो अब देखिए यदि कोई वस्तु है, देख लीजिए यह एक सतह है, सतह, और यह ऊपरी छोर है। इस ऊपरी छोर पर किसी वस्तु को यदि हम जैसे ही छोड़ेंगे तो इसका जो इनिशियल मोशन होगा यानी कि जो इसका प्रारंभिक वेलोसिटी होगा वह u से डिनोट किया जाएगा और u बराबर यहाँ पर 0 होता है। यह जो दोस्तों यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक काम करता है जो कि वह त्वरण के समान ही होता है, यानी g जो है काम करेगा और g जो होगा यहाँ पर ऊपर से नीचे वाले में प्लस होगा। आप ध्यान रखिएगा कि यदि किसी वस्तु को ऊपर से हम छोड़ते हैं नीचे की तरफ तो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वह वृद्धि होता है, प्लस में रहता है, धनात्मक रहता है। और यहाँ पर जैसे ही वस्तु पहुँचती है सतह पर तो v बराबर 0 यानी v बराबर u हो जाता है। दोस्तों आप यह ध्यान दीजिएगा कि वस्तु जो है यहाँ पर विराम में है, इसको उठाएं और इसको छोड़ दिए
और जैसे ही यह अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो इसका भी जो होता है वो अंतिम वेग भी शून्य हो जाता है, क्योंकि आकर वस्तु जमीन से टकराती है वहाँ पर भी जो है u के बराबर होता है, यानी कि जो उसका अंतिम वेग है उसके प्रारंभिक वेग का बराबर हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं इनके नीचे के जो समीकरण है, नीचे की ओर गति के जो समीकरण है, ऊपर से किसी स्वतंत्र रूप से वस्तु को फेंकी जाती है, तो उनमें पहला है v बराबर u प्लस जी टी। दोस्तों देखिए यह जो है आपका मोशन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण। और इन्हीं गति के समीकरण में देखिएगा अंतर क्या है, यहाँ पर a है यानी एक्सेलरेशन, यह जो है क्षैतिज दिशा में जा रही है गति, इसके लिए एक्सेलरेशन लिया गया है, लेकिन यह जो है फिक्स है आपका, यह जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो g है यहाँ पर लिखा गया है, बाकी कोई अंतर नहीं है। नीचे की ओर गति में जो वेग है u प्लस जी टी होता है। उसके बाद जो दूसरा समीकरण है वह s को जो दोस्तों यह हम क्षैतिज दिशा में जो s है इसको डिस्टेंस मानते हैं, इसको हम जो है डिस्प्लेसमेंट दूरी मानते हैं, लेकिन जैसे ही यह डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा यह s भी बोल सकते हैं, और देखिए ये जो लंबवत इसको h भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो दूरी है ऊंचाई से किसी वस्तु को फेंकने पर उसकी हम दूरी को ही जो है उसकी ऊंचाई मानते हैं। जैसे कि किसी पेड़ की, देखिए यह एक पेड़ है, यह जो इसका पेड़ का जो पेड़ का जो रूट है दोस्तों, यहाँ से देखिए यह जो है हम किसी पेड़ की यह h है ऊंचाई है, लेकिन जस्ट इस पेड़ को हम ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा तो यह एक दूरी का मात्रक हो जा रहा है। हम इसको बोलेंगे अरे यार ये जो पेड़ है वह 10 मीटर लंबा है, लेकिन हम इसको भी बोलेंगे कि 10 मीटर लंबा है लेकिन ये ऊंचा है। अगर पेड़ है ऐसे तो यह जो है 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। दोस्तों यह जो नीचे की ओर गति के लिए आपके समीकरण है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और जो तीसरा समीकरण है वह जो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, 2gs यानी 2gh। h जो है दोस्तों यहाँ पर हाइट को डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, और t बराबर जो है समय। यह आप नोट कीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों ऊपर की ओर गति। यह जो था नीचे की तरफ जो वस्तु है स्वतंत्र रूप से फेंकी जाएंगी, उनकी जो गति होगी वो कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए था। और उसके बाद है किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ जब फेंकते हैं तो उसके लिए जो होते हैं मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, आइए उसके बारे में अब देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा यह आपका हो गया। दोस्तों यह जो है इसकी दूरी h है, या ऊपर की ओर गति की तरफ पढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर गति। इसमें किसी वस्तु को यहाँ से यदि हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निश्चित ही वह वस्तु किसी भी बिंदु पर ऊपर की ओर जाकर शून्य हो जाएगी, पुनः धरती पर वापस आएगी। यानी एक बिंदु पर इसकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वह क्या होता है, यानी सबसे महत्तम ऊंचाई पर अगर यह गेंद पहुंचेगा तो वहां पर रुक जाएगा, और जो उसके बाद है पुनः धरती पर आने लगेगा, यानी कि जो यहाँ पर वेलोसिटी है इसका शून्य हो जाएगा।
यह आपको याद रखना होगा कि ऊपर की ओर यदि हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो सबसे महत्तम ऊंचाई पर जो इसका अंतिम वेग होता है वह शून्य हो जाता है और फिर यह वापस धरती पर गिरने लगता है और फिर धरती से जैसे ही टकराता है फिर पुनः इसका वेग जो है शून्य हो जाता है। तो आइए ऊपर की ओर गति में हम देखते हैं यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल है यह वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो पृथ्वी है वह किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ नीचे की तरफ खींचती है और जो एक्सेलरेशन है वह प्लस होता है, लेकिन जैसे ही हम इस एक्सेलरेशन के विरुद्ध कार्य करते हैं तो यह जो एक्सेलरेशन है वह दिशा जो है ऋणात्मक हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका जो दिशा होगी ऋणात्मक हो जाएगी। यह उसके विपरीत काम करता है, विपरीत बल लगाता है, ये नहीं कि माइनस हो जाएगा, यह माइनस नहीं होगा, यह जो है बल को विपरीत कर देता है, फोर्स को। तो आइए ऊपर की ओर गति में जो पहला है v बराबर u माइनस जी टी। दोस्तों यह जो फॉर्मूला है आप इसको याद रखिएगा। दूसरा जो है h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। यह जो है आप याद रखिएगा, यह जो है मोशन इन प्लेन का, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का इक्वेशन है, जिसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर जो कार्य होता है उसके बारे में दिया गया है। दोस्तों अब हम इन समीकरणों के बारे में और अधिक कुछ जानते हैं और उनके जो कुछ फार्मूला है उनको हम लिखते हैं। यह जो है ऊपर जाने के लिए है और उसके बाद जो है हमने नीचे से ऊपर जाने के लिए है और उसके पहले हमने आपको ऊपर से यदि कोई वस्तु नीचे आती है उसके बारे में बता रहे थे। तो यह तो था इसका फॉर्मूला। उसके बाद जो है हम दोस्तों आइए देखते हैं, यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। यह जो एक पॉइंट है आप नोट कीजिएगा। किसी वस्तु को ऊपर u वेग से फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, आपको सिर्फ यह पूछ रहा है कि उसका अधिकतम ऊंचाई क्या है, यानी कि उसको जब हम u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग से फेंकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों यह जो है अर्थ है, यहाँ से हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, u वेग से फेंकते हैं। यहाँ पर u जो है u मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि u जो है कोई भी अंक मान सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास देख लीजिए यह समीकरण है v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। यह जो है आपके पास तीन समीकरण है। हमने पहले आपको बताया है कि यह जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का समीकरण है, यानी कि कोई वस्तु ऊपर से या नीचे से स्वतंत्र रूप से फेंकी जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर u जो है 0 है और यह जो है दोस्तों एक ऊंचाई है। आप ध्यान रखिएगा कि यह एक कोई ऊंचाई है, तो अधिकतम ऊंचाई इसी को हमको निकालना है कि यह क्या होगा। इसी को हम मान लेते हैं कि यह क्या होगा। यहाँ से देखिए किसी वस्तु को फेंके, एक गेंद मान लीजिए ले लिए और इस गेंद को फेंक दिए, तो यह तो कोई ऊंचाई ही होगी ना। यह जो दूरी तय करेगा, एक लंबवत दूरी तय कर रहा है, तो यह एक ऊंचाई है। तो ऊंचाई इसी को निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यह जो है ऊंचाई के लिए आपको फॉर्मूला है
यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि वस्तु का वेग जो है प्रारंभिक वेग u है और उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया गया। यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई h मैक्स, मैक्सिमम, मैक्स मतलब मैक्सिमम, h यानी हाइट, जो अधिकतम ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी वस्तु को यदि हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक बिंदु पर कहीं ना कहीं उसका जो फाइनल वेग होगा वह v बराबर 0 होगा। यह जो है दोस्तों ऑब्जेक्ट है, माने कोई गेंद है, और इसका यहाँ पर जो फाइनल वेग है, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v जो है वह 0 है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, यह जो है फाइनल वेलोसिटी 0 है और इसकी अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है और u वेग से हम इसको विदा कर रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, h मैक्सिमम पूछ रहा है हमको, h बराबर, यहां से देखिए h बराबर, यहां से पहला समीकरण देखिएगा दोस्तों, v बराबर u माइनस जी टी। v जो है 0 है, u दिया हुआ है, माइनस जी टी यानी u बराबर जी टी। यह जो है u का जो वैल्यू है हम ले लिए हैं, u बराबर जी टी आ गया। यहां से देखिएगा h बराबर u टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, u बराबर जी टी इंटू टी स्क्वायर, जी टी इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। दोस्तों यह जो हो गया जी टी स्क्वायर 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पर जी टी के लिए जो दोस्तों है वह है यहाँ पर जी टी के लिए जो है h बराबर जी टी यू टी, h बराबर यू टी बाई टू, h बराबर यू टू बाई टू, यानी जी टी के लिए जो है हम u रख दिए और इसके लिए हम 2 रख दिए, यानी कि फाइनल यहाँ पर जो समय होगा इसके लिए हम देखते हैं t बराबर, यहाँ से जो t होगा दोस्तों u बटा जी, u बटा जी। यहाँ से देखिएगा t जो होगा t बराबर u बटा जी, और यहाँ पर t का जो वैल्यू रखते हैं u बाई 2 और t के लिए u बाई जी, यानी u स्क्वायर बाई 2g। यह जो है आपका मैक्सिमम ऊंचाई पर फॉर्मूला है, h बराबर u स्क्वायर बाई 2g। दोस्तों इसको हमने इस फॉर्मूले पर रखकर बनाए, इसको हम थर्ड वाले पर भी रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा अधिकतम ऊंचाई h मैक्स बराबर, यह जो था हमने पहले समीकरण पर आपको निकाल के दिखाया कि जो इक्वेशन है इसमें हम इससे भी हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं और किसी से भी हम निकाल सकते हैं, बस आपको बदलना आना चाहिए कि कैसे बदलना है। यहाँ पर देखिए h मैक्स बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो हमने इतना थोड़ा लंबा में निकाल दिया है, थोड़ा बड़ा में निकाल दिया है, इसको हम शॉर्ट से भी थर्ड से निकाल सकते हैं कि v स्क्वायर, यहाँ पर देखिए v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी जो है 0 है, और u स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ पर 2gh इक्वल टू u स्क्वायर और h बराबर u स्क्वायर बाई 2g, यानी कि कहीं ना कहीं जो ये समीकरण है दोनों सत्य हैं दोस्तों।
यह जो है हर समीकरण पर यह जो अधिकतम ऊंचाई होगा या इसका समय होगा आप निकाल सकते हैं। तो यह जो है आपका अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला है कि h बराबर u²/2g। इसको आप नोट कीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग दिया गया है और उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो h बराबर अधिकतम ऊंचाई h बराबर u²/2g। मान लीजिए यह एक वस्तु है, इसका वेग u 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है आपको। यहाँ से आपको पूछ दिया कि कोई वस्तु का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है प्रारंभिक वेग, तो उसको ऊपर की तरफ फेंकने पर उसकी अधिकतम ऊंचाई h बराबर क्या होगी? h बराबर u²/2g। यहाँ पर 20 × 20 2 × 10। कभी कभी हम 9.8 भी रखेंगे, 10 भी रखते हैं ताकि सरलता से कट जाए। h बराबर 20 मीटर, यानी कि जो दोस्तों उसकी ऊंचाई हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। इस तरह के प्रश्न आते हैं। उसके बाद आइए समय के बारे में हम जानते हैं कि समय हम कैसे निकालेंगे। यह तो था आपका जो ऊंचाई था उसको h मैक्सिमम निकालने के लिए। उसके बाद जो है आपका समय निकालने के लिए यहाँ पर समय t बराबर क्या होगा। यदि किसी वस्तु का आपको समय पूछ रहा है निकालने के लिए, यहाँ पर देखिए किसी भी एक नोट कीजिए, जो किसी भी वस्तु का ऊपर जाने का समय बराबर होता है उस वस्तु का नीचे आने का समय। ध्यान दीजिएगा, यह एक वस्तु है, इसकी ऊंचाई h है, ठीक है। जब h ऊंचाई है, अब जितना समय नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा इसको जाने में, उतना ही समय लगेगा इसको ऊपर से नीचे की तरफ आने में, क्योंकि दोनों की ऊंचाई जो है सेम है, यह एक ही वस्तु है। तो हम t कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पर जो t है उसके लिए आप देखिए कि जब हम वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जैसे ही वस्तु ऊपर की तरफ गई, एक बिंदु पर इसका अंतिम वेग क्या होगा? एक बिंदु पर अंतिम वेग हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। और इसको हम u वेग से फेंक रहे हैं, u बराबर u मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि u बराबर जो है इनिशियल वेलोसिटी है, यानी प्रारंभिक वेग है। उसके बाद हमको h अगर नहीं मालूम है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, कितना समय लगेगा जाने में? तो देखिए जो जाने में समय लगेगा, इस समीकरण में पुट कीजिए आप उसका मान कि v बराबर u माइनस जी टी। यहाँ पर v के लिए 0, u माइनस जी टी और t बराबर u बटा जी। यह जो एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सब जो हम बता रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कि आप इसको स्किप कर देंगे तो फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे हुआ। यहाँ पर जो v है वह 0 रख दिए, यानी कि जो इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि महत्तम ऊंचाई पर किसी वस्तु का अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो यहाँ पर v का वैल्यू रख दिए तो t बराबर u बटा जी। लेकिन अब जैसे ही हम देखते हैं कि यह जो ऊपर से हम नीचे की तरफ फेंकते हैं, यह जो g है प्लस की तरह कार्य करता है। जैसे ही यह प्लस की तरह कार्य करता है तो इस पर जो समीकरण लगेगा वह v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। यहाँ पर जो v है 0 है, 0 बराबर u प्लस जी टी और g इक्वल टू t बराबर माइनस u बटा जी। दोस्तों यहाँ पर आ गया माइनस। अब कहिएगा कि t बराबर u बटा जी होता है। दोस्तों समय जो है वह ऋणात्मक नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। यह जो g है, यह जो माइनस लगाया गया है यहाँ पर, यह जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का दिखा रहा है कि मंदन हो रहा है। हमने आपको एक्सेलरेशन के बारे में भी बताया था कि मंदन क्या होता है, एक्सेलरेट जो होती है वस्तु उसका मंदन क्या कहलाता है। यह जो है इसका दिशा दिखा रहा है
यह जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी जो टी वह है वास्तव में वह U/G है। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु का ऊपर जाने का जो समय होता है वह उस वस्तु के नीचे आने का समय के दोनों के बराबर होता है, और जो होता है T बराबर U/G। दोस्तों अब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई, यह जो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई, और यहाँ पर अंतिम वेग जो है 0 है। लेकिन इसी वस्तु को फिर हमने यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो छोड़ा, यह जो है यह ऊपर से के लिए U हो गया, U बराबर 0। लेकिन वस्तु फिर अंतिम जब बिंदु पर पहुंचती है तो इसका जो फाइनल वेग होता है वह 0 हो जाता है। यानी कि आप ध्यान रखिएगा एक पॉइंट और, कि किसी वस्तु का उसी बिंदु पर गिरते समय वेग, उसी बिंदु पर गिरते समय वेग जो होता है वह U बराबर V होता है, यानी कि दोनों बराबर होते हैं, 0 होता है। दोस्तों यह जो है U और V दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब यह है कि U की जगह हम V का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जो अंतिम वेग है उसके लिए हम U भी रख सकते हैं, यानी दोनों बराबर हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं कि स्वतंत्र रूप से जो गिरते हुए पिंड है एक ऊंचाई से नीचे गिरने दिया जाए, तब उसका जो फॉर्मूला होता है उससे समय कैसे निकालते हैं, आइए उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों था समय, इसमें ऊंचाई नहीं दी गई, आपको ऊंचाई मालूम नहीं था कि कितनी भाई ऊंचाई है, सिर्फ आपको उसका वेलोसिटी दे दिया गया है और आपसे समय पूछ रहा है। लेकिन इसमें आपको ऊंचाई दे दी जाएगी, यह जो प्रश्न आएंगे उसमें ऊंचाई दी रहेगी और आपको समय ज्ञात करना होगा, वेग ज्ञात करना होगा। यह जो समीकरण है दोस्तों इसको याद रखिएगा, इसके जो प्रारूप है ऊपर जाने नीचे आने दोनों को याद रखिएगा। तो देखिए स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है, तब जो है एक ऊंचाई से नीचे गिरना दिया जाए तो स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु को h ऊंचाई से नीचे गिरने दिया जाए, नीचे गिरने दिया जाए तो दोस्तों जब इस वस्तु को नीचे गिरने दिया जाए तब इसका समय क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यह वस्तु है, उसको स्वतंत्र रूप से ऊपर से हम छोड़ दिए और वह नीचे आ रही है और इसकी ऊंचाई दी हुई है, आपको उसकी हाइट मालूम है कि कितना मीटर हाइट है, और एक बिंदु पर आकर यह गिरती है, तो इसका समय कितना लगेगा भाई यहाँ से यहाँ आने में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो U होगा और क्या होगा 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी वस्तु विराम से गिरा रहे हैं। उसके बाद जो कुछ दूरी तय करेगी और यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर पहुँचेगी तो जो V है वह दोस्तों वह U के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि यह जो है V बराबर U यानी 0। अब यहाँ पर दूरी के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करिए। देखिए यहाँ पर सेकेंड वाले को h बराबर ut प्लस 1/2 GT², यह जो है आपको दिया गया है, वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। यहाँ पर जो वेग है दोस्तों 0 गुना t मालूम नहीं है, t को ही निकालना है 1/2 GT²। दोस्तों यह जो h है h बराबर 1/2 GT², t² बराबर 2h बटा g, t बराबर √2h बटा g। यह जो है किसी वस्तु का ऊंचाई दिया गया है तो उसका जो है
वेग भी नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेग जो है उसका शून्य हो जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जा रही है वस्तु। दोस्तों T बराबर अंडर रूट 2h बटा जी, यह जो है फॉर्मूला आप याद रखिएगा यदि आपको हाइट सिर्फ मालूम है। अब देखिए इसका उपयोग किसी वस्तु को हम जो है वह 20 मीटर की ऊंचाई है, 20 मीटर की ऊंचाई से h जो दिया गया है 20 मीटर की ऊंचाई से हम उस वस्तु को फेंकते हैं, तो बोल रहा है कि भाई आप उसका समय बताइए। तो T बराबर अंडर रूट 2h बटा जी। दोस्तों 2 गुने 20 बटा 10 ले रहे हैं इसको, क्योंकि सुविधाजनक रूप से हम 10 मान लिए 9.8 है। या आप अगर आपको इसको एकदम एक्यूरेट निकालना है तो एक्यूरेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो एक्यूरेट दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, यह ध्यान रखिएगा। 2 इंटू यहाँ से 0 0 कट गया, अंडर रूट 4 बराबर 2, यानी कि जो दोस्तों उसका समय है वो क्या हो गया 2 सेकेंड। या ध्यान रखिएगा इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है हम आपको बताएंगे। यह जो है थ्योरी है, इस थ्योरी को आपको लिख लीजिएगा, आप इसे पढ़िएगा, याद रखिएगा, यहाँ से जो समझने का प्रयत्न कीजिएगा हमने जो बातें बोली है। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि यदि वह किस वेग से पृथ्वी से टकराता है। यहाँ से एक वस्तु है, इस वस्तु को हम ऊपर से छोड़ते हैं और यह h ऊंचाई दूरी तय करती है, ठीक है, h ऊंचाई दूरी तय करेगी। यहाँ पर जो ऊपर से छोड़ेंगे तो u बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा v बराबर 0। तो उसका यहाँ पर टकराने पर वेग क्या होगा, यहाँ पर उसका वेग पूछ रहा है कि जो वस्तु टकराएगी उसमें इसका वेग क्या होगा। दोस्तों यहाँ से देखिएगा यह जो फॉर्मूला है आपका थर्ड, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पर देखिए यही पूछ रहा है कि v स्क्वायर जो फाइनल वेग होगा क्या होगा, v बराबर यू स्क्वायर 0 हो गया है दोस्तों माइनस 2gh, ऊपर से वस्तु आ रही है यानी कि प्लस 2gh। यह जो समीकरण है ऊपर से अपवार्ड का है, ऊपर से वस्तु नीचे की तरफ आ रही है डाउनवर्ड, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है प्लस होगा। यहाँ पर v बराबर v स्क्वायर बराबर 2gh और v बराबर अंडर रूट 2gh। यह जो है आप यह भी फॉर्मूला है आपका, इसको भी लिख लीजिएगा, आप याद रखिएगा। दोस्तों यह जो है कोई वस्तु की ऊंचाई दी हुई है और उसका फाइनल वेग पूछ रहा है क्या होगा। किसी वस्तु को हम 20 मीटर की ऊंचाई से फेंक दिए और उसका वेग पूछ रहे हैं कि कितना होगा, तो यहाँ पर u तो 0 हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर u 0 और यह जो ऊंचाई हो गई 20 मीटर दी गई है, तो v बराबर अंडर रूट 2gh, यानी कि 2 इंटू 10 इंटू 20, 20 दूनी 40, 400, यानी जो वेग हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। दोस्तों यह जो था आपका किसी वस्तु को जो पृथ्वी से टकराएगी उसका फॉर्मूला था v बराबर अंडर रूट 2gh। उसके बाद हमने आपको बताया कि किसी वस्तु को जब प्रक्षेपित किया जाता है तो उस बिंदु पर आती है तो उसका वेग वहीं हो जाता है, यानी कि प्रक्षेपण बिंदु पर पुनः वापस आने पर यदि यहाँ से वस्तु गई, यहाँ से इसका वेग 0 था, ऊपर से फिर नीचे आ गई, तो इसका जो वेग है एक ही बिंदु पर बराबर होता है, हमने बताया था। यहाँ पर दोस्तों हमने आपको समय बताया था कि समय जो होता है T बराबर U बटा G। यह जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिए इसको। दोस्तों हमने जो आपको बताया था कि T बराबर U बटा G, यहाँ पर u जो है प्रारंभिक वेग है और g जो है इसका एक्सेलरेशन है। अब देखिए वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में u वेग से फेंकते हैं g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से,
तो वस्तु ऊपर जाने के क्रम में एक इसका जो समय होगा वो u/g होता है, और ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय दोनों बराबर होता है, यानी t बराबर u/g। यहाँ पर मान लिए ऊपर जाने का समय t1 मान लिए और ऊपर से नीचे आने का समय t2 मान लिए। तो कुल समय दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा, जो कुल समय होता है वह t1 प्लस t2 हो जाएगा, यानी जितना समय इधर से जाने में लगा और उस बिंदु पर फिर पूछ रहा है कि वस्तु कितने समय में वापस आ जाएगी, तो कुल समय बराबर u/g प्लस u/g, यानी कि 2u/g। यह भी आप याद रखिएगा, यह टोटल टाइम बराबर 2u/g। दोस्तों अब ध्यान रखिए कि किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, या किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर जो बल लग रहा है, या वस्तु को ऊपर से नीचे आने में जो बल लग रहा है, उसकी जो दिशा होती है वह जो पृथ्वी अपने केंद्र से ही वो बल लगाती है, उससे ही बल लगता है। तो यह जो दिशा होती है दोस्तों, त्वरण की जो दिशा होती है वह समान होती है, और यह जो है दिशा जो होगी समान होगी त्वरण की, क्योंकि पृथ्वी जो है वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, या ध्यान रखिएगा। तो त्वरण की दिशा एक ही होगी, केंद्र की तरफ ही खींचेगी, लेकिन जो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है वो फोर्स को इंडिकेट करता है कि कितने बल से वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, इसके विरोध करते हुए। दोस्तों आज का यह जो चैप्टर है मोशन इन प्लेन का, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का, इतना समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। आप जो इसके जो फॉर्मूलाज हैं इसको याद रखिएगा दोस्तों, इससे संबंधित न्यूमेरिकलों को हल कराएंगे हमने आपसे वादा किया है कि न्यूमेरिकल के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो हमारे एग्ज़ाम है रेलवे के, NTPC के, ग्रुप डी के, SSC के या अदर स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो न्यूमेरिकल फिजिक्स से पूछ देता है, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस न्यूमेरिकल बनाना है, न्यूमेरिकल सीखना है, साइंस से संबंधित प्रश्नों को, फिजिक्स से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। उतना ही हमको जानना है जितना में हम पेपर क्लियर कर लें, ताकि हमको कोई परेशानी नहीं हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में। इससे ही संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा, इससे ही संबंधित पार्ट को आगे हम बताएंगे। धन्यवाद।